नमस्कार, स्वागत है आपका जीके मास्टर में। नई सुबह, नई उमंग, नई खुशी के साथ हाजिर आपके लिए 5वीं के पर्यावरण पेपर एमपी बोर्ड का सॉल्यूशन लेकर। तो जल्दी से जल्दी पेपर मिला लीजिए। करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना समय गंवाए हुए, है ना। चलो शुरू करते हैं। विकल्प से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पूछा गया था आपके, सबसे अधिक शक्कर किसे पसंद है। तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। किसको पसंद होती है शक्कर? चींटी को। सबसे ज़्यादा शक्कर, गुलाब जामुन, ये मीठा किसको पसंद होता है? चींटी को। सांप, दूसरा, सांप अपने शिकार को कैसे पकड़ता है? तो इसमें क्या आएगा, सांप के ना तो पंजे पैर कुछ भी नहीं होता है, तो इसमें क्या आएगा, सी, दांत से। कहाँ से? दांत से पकड़ता है शिकार को। प्रश्न अच्छा है था। एक प्रश्न क्या आता है, मिर्ची का पौधा आया था, कहाँ से आया है? तो इसका आएगा बी। क्या आएगा, बी। कहाँ से आया था? अच्छा प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका से मिर्ची का पौधा आया था। चौथा प्रश्न आपका पूछा गया था, जल्दी से जल्दी मिलाइए और कमेंट में जरूर बताएं कितने नंबर आ रहे हैं आपके। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सभी को याद है, ए दिल्ली में। 5वें का जल्दी से जल्दी मिलाएंगे। अफसाना और उसकी टीम को किसने कौन देता है मार्गदर्शन? कोच सर देंगे बेचारे, कोच सर। कौन से? कोच सर। चल अब आओ, छठा प्रश्न क्या पूछा गया है, रिक्तिस्तान में। चींटियों की टोली में रिक्तिस्तान चींटी अंडा देती है। कौन सी चींटी अंडा देती है? रानी चींटी। ये क्या देती है? अंडा देती है। आम को फलों का क्या कहा जाता है? राजा। फलों का राजा कहते हैं ना आम को। तो इसमें क्या आएगा, फलो। रिक्तिस्तान में राजा नहीं आएगा, क्या आएगा, फलो। चल 8वें में क्या आएगा, पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं होता, इसके लिए शरीर को रिक्तिस्तान रखना पड़ता है। तो क्या आएगा इसमें, पहले इसी 8वें में आएगा, पहले में आएगा संतुलित। क्या आएगा, संतुलित। और क्या आगे क्या आएगा, फिट। क्या आएगा, फिट। 9वें में क्या आएगा, ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती कि ज़्यादा? ऊंचाई पे जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। 10वां क्वेश्चन अपना, अफसाना मंसूरी ने रिक्तिस्तान की दीवार को अपने आत्मविश्वास से फांद लिया। तो यहाँ पे चिनार, मीनार नहीं आएगा, चिनार। चिनार एक पेड़ होता है, इसमें आएगा चिनार। चलो अगला प्रश्न फटाफट करते हैं, जल्दी से जल्दी मिलाइए। 11वां प्रश्न क्या है, पानी हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? ये तो सभी को याद है, पानी खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए। जीवन में सभी जगह जल है तो जीवन है, यही आप लिखाते तो आपका आंसर सही है। बच्चों ने पानी के 3 रूप। 12वां प्रश्न, बच्चों ने पानी के तीन रूप कौन कौन से देखे? तो पानी कौन कौन से, एक तो ठोस में पाया जाता है 3 रूप, ठोस, द्रव और गैस अवस्था। ठीक है, ठोस में भी ज़्यादा ठंड पड़ेगी जम जाएगा, फिर द्रव अवस्था, फिर ज़्यादा गर्म में उड़ जाएगा, है ना। ये 3 अवस्था है पानी की। चलो 13वां, अगर जंगल ना रहे तो क्या होगा? अगर जंगल ना रहे तो सब नष्ट हो जाएगा, पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, जानवर नष्ट हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जंगल खत्म, पानी बरसना बंद। चलो इसमें हो 14वें में क्या आएगा, जब धरती कांपी, पाठ किस घटना पर आधारित? धरती किससे कांपती है? भूकंप से। तो किसी घटना पे आधारित है, भूकंप घटना पे। चलो 15वां क्वेश्चन आपका क्या था, पानी को शुद्ध करने के लिए कौन कौन से घरेलू तरीके अपनाए जा सकते हैं? तो क्या करते हैं पानी को शुद्ध करने, एक तो छान लेते हैं, दूसरा उसे गर्म कर लेते हैं, उबाल लेते हैं, तो वो शुद्ध हो जाता है। पोलियो के लिए अब स्लोगन भी आया था इसमें, पोलियो के लिए एक स्लोगन पूछा गया था। जल के लिए भी पूछा जाता है, लेकिन इसमें पोलियो के लिए, तो जल के लिए पूछा जाए तो जल ही जीवन है, ये स्लोगन हो गया। तो ऐसे पोलियो के लिए क्या लिखना था, पोलियो की दवा बच्चों को पिलाना बहुत ज़रूरी है, आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केंद्रों या अस्पतालों में उपलब्ध है। ठीक है, तो इस तरह का आप स्लोगन लिख सकते थे। 17वां क्वेश्चन क्या है, जल्दी से जल्दी, मुंह में लार क्या काम करता है? मैंने कई बार पढ़ाया है आपको बच्चों, ये आपका मान लो मुंह,
और ये आपका आमाशय, और ये आपकी आंतें, और ये आपकी बड़ी आंत। कौन सी आंतें? बड़ी आंत। समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका क्या है? मुंह। कई बार बताया, इसको अच्छे से समझाया। ये देखो आपका मानव पाचन तंत्र बन के तैयार। अब देखो यहाँ पे आपका मुंह है, और इसमें क्या होती है? लार के बारे में पूछा गया। लार, मुंह में लार का क्या काम है? मुंह में लार का काम क्या है? भोजन को क्या करना है? चिकना कर देना है, उसे लिक्विड में बदल देना है, उसके बाद पाचन में भी मदद करना है। ठीक है, तो मुंह में लार का काम क्या होता है? भोजन को क्या करता है? वो चिपचिपा कर देता है, फिर उसे लिक्विड द्रव्य रूप में बदल देता है, और पचाने का काम भी मुंह से स्टार्ट हो जाता है। इसे आप लिख देते। प्रश्न, अंतरिक्ष में भोजन कैसे है? 18वां प्रश्न क्या आया था? अंतरिक्ष में भोजन कैसे किया जाता है? तो हमने सुनीता विलियम्स के बारे में पाठ पढ़ा था। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी और वो वहाँ पे रही, तो उन्होंने वहाँ पे कैसे भोजन, तो वहाँ पे यार सीधी बात आप वहाँ पे लिख दे। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे खत्म हो जाता है, और वहाँ पे क्या है? भोजन अगर खुला है तो फैल जाता है, उड़ने लगता है पानी, ये बाल वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, आप ऐसे उड़ते, पता ही नहीं चलता है कि हम चल रहे हैं, है ना, तो उड़ते हैं, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता। सुनीता विलियम्स का आपका वो पार्ट है, उसमें सारी जानकारी। तो यहाँ पे पूछा गया था अंतरिक्ष में भोजन कैसे किया जाता है, तो एक विशेष पैकेट में बंद होता है, फिर उससे भोजन किया जाए, वरना भोजन उड़ जाता है, फैल जाता है। ठीक है, और हमारा 19वां प्रश्न क्या था? हमें अपने आसपास की साफ सफाई कैसी रखनी? बहुत अच्छा प्रश्न था। पानी इकट्ठा गड्ढे में मत होने दो जिससे मच्छर ना फैले, तो इससे हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। अब एक और 20वां प्रश्न क्या आया था? खेड़ी गांव के बच्चे कौन से काम सीखते? खेड़ी गांव के बच्चे क्या क्या काम सीखते हैं? अपना फसल बुआई, कटाई, हकाई, जुताई, ये सारे काम कौन सीख रहे हैं? खेड़ी गांव के बच्चे। इसमें आप लिख देते। 21वां प्रश्न क्या आएगा? मुकादम कौन होते हैं या ये क्या काम करते हैं? तो ये मजदूरों के प्रमुख होते हैं, और उनको क्या क्या बताते हैं? उनको काम बताते हैं। तो ये इसमें इसका उत्तर आ जाता है। 22वां, तुम्हारे राज्य से लगे हुए कौन कौन से राज्य? तो इसमें तो कई बार बच्चों को मैंने पढ़ाया है कि आप यहाँ पे मध्य प्रदेश के आसपास कौन कौन से राज्य, तो इधर उत्तर प्रदेश आपका, एक तो यहाँ से डायरेक्ट लिखते, सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन छू रहा है? आपका यूपी लिख देते, राजस्थान आता है मध्य प्रदेश के आसपास राज्य। उसके बाद छत्तीसगढ़, और क्या आता है? महाराष्ट्र, और क्या बच गया यहाँ पे? यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, और कौन सा बच गया? बस इतने लगभग। गुजरात, हाँ गुजरात भी आता है। गुजरात, ये हमारे आसपास के क्या है? राज्य हैं मध्य प्रदेश के। तो ये आप लिख देते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों, अब यहाँ पे मच्छर वाली बात पूछी गई। 23वें मच्छरों से बचने के लिए आपका 23वां क्वेश्चन के लिए आपके घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? तो मच्छरों से बचने के लिए आपके घर में क्या क्या, एक मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, कूलर में पानी जमा ना होना चाहिए, आसपास पानी कहीं भरा हुआ है तो उसे आप गड्ढे को बिल्कुल सही कर दे ताकि मच्छर ना फैले। चलो अगला प्रश्न, 24वां प्रश्न, जल्दी से जल्दी हम मिलाएंगे। गर्मी और ठंडी में खाना रखने के तरीकों में क्या फर्क होता है और आप कौन कौन से थे? तो गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है तो फ्रीज में रखते हैं, अच्छी ठंडी है, और उसके बाद आपके ठंड में तो ज़्यादा जल्दी खाना खराब नहीं। अब आते हैं हम 25वां प्रश्न, अनाज बीज को कीड़े से बचाने के लिए किसान क्या क्या उपाय करते हैं? 25वां क्वेश्चन, तो अनाज को बचाने के लिए किसान क्या क्या करते हैं? उसमें क्या करते हैं? अच्छे से गेहूं को सुखाते हैं धूप में, उसके बाद उसमें नीम की पत्तियां डालते हैं, फिर उसे बोरियों में भर के रखते हैं, या फिर कुछ गोलियां भी रखते हैं जिससे गेहूं खराब ना हो। आदिवासियों को जंगल का रखवाला, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा। आदिवासियों को जंगल का रखवाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि आदिवासी जंगल में रहते हैं, जंगल में पेड़ नहीं काटते हैं, और वहीं उनकी सभ्यता है, सारे जंगल वो निवासी हैं आदिवासी, और पर्यावरण को उनसे कोई खतरा नहीं, पर्यावरण बचाते हैं, इसलिए वो जंगल की क्या है? रखवाला। इस तरह से क्वेश्चन। तो आपके कितने क्वेश्चन सही है जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे इसके अंदर जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद वंदे मातरम।